बस संचालकों का अल्टीमेटम, समस्याएं नहीं सुलझीं तो सीएम को सौंप देंगे चाबियां। मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा योजना के तहत संचालित मिनी बसों के निजी संचालकों का गुस्सा गुरुवार को खुलकर सामने आ गया। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर करीब 20 मिनी बसों के साथ संचालकों ने एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बसों को कार्यालय परिसर में खड़ा कर संचालकों ने साफ चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बसों का संचालन बंद करने के लिए मजबूर होंगी। प्रदर्शन कर रहे बस संचालकों का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संचालकों का आरोप है कि एक ओर अवैध डग्गामारी वाहन खुलेआम सवारियां ढो रहे हैं, जबकि दूसरी ओर नियमों का पालन करने वाले बस संचालकों पर लगातार चालान किए जा रहे हैं। इससे उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और आर्थिक नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। बस मालिक संजय मलिक ने बताया कि उन्होंने शासन की योजना पर भरोसा कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत टेंडर लेकर बसों का संचालन शुरू किया था। उनका कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में ये योजना पहले ही दम तोड़ चुकी है और अब मुजफ्फरनगर में भी हालात चिंताजनक होती जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बस अड्डों और प्रमुख स्थानों से उनकी बसों को सवारियां नहीं उठाने दी जाती, जबकि अवैध वाहन बिना किसी रोक टोक के संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार चालान किए जाने से संचालकों की कमर टूट चुकी है। संचालकों ने ये भी आरोप लगाया कि बसों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था नहीं है। मुख्यालय तक संचालन में भी कई तरह की प्रशासनिक और व्यावहारिक बाधाएं सामने आती हैं। इन परिस्थितियों में बसों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा योजना जिले में पूरी तरह ठप हो सकती है। संजय मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना को स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि बस संचालक अपनी पीड़ा सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। लखनऊ जाकर बसों की चाबियां सौंपना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपनी बसों को एआरटीओ कार्यालय परिसर में खड़ा कर विरोध दर्ज कराया है। ये कदम उनकी बढ़ती नाराजगी और आर्थिक संकट को दर्शाता है। प्रदर्शन में शामिल बस चालक अमजद ने कहा कि लगातार हो रही कार्रवाई और घटती आय के कारण चालकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो कई परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। उधर संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ अजय मिश्र ने बस संचालकों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि संचालकों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे रूट संचालन से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में रोडवेज के एआरएम, जो इस योजना के नोडल अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। एआरटीओ ने ये भी कहा कि जिले में अवैध डग्गामारी वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही हैं। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि वैध रूप से संचालित वाहनों को राहत मिल सके। फिलहाल बस संचालकों के इस विरोध ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा योजना की जमीनी चुनौतियों को उजागर कर दिया है। यदि प्रशासन और संबंधित विभाग जल्द कोई ठोस समाधान नहीं निकालते हैं तो जिले में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, जिससे हजारों यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी अमजद भाई, क्या कुछ परेशानी आ रही है बस चलाने में? ये परेशानी आ रही है भैया जी, जो जैसा पुराना आवाज मारते हैं तो वही डग्गा मार वाहन वाले खड़े रहते हैं। वही सी गाड़ी गड़ोच गंदी गंदी गाड़ी देते हैं। लगा साले का आवाज मार के दिखाई बताओगे तुझे, तो हम आवाज दरिया ही मारते हैं। कौन करता है? डग्गा मार वाले। अच्छा, हाँ जी। पुलिस को नहीं बताते आप? ये पुलिस को बताए तो कुछ होता ही नहीं हमारा। पुलिस वाले हमें उल्टा बोलते हैं। कह रहे ये भगा दिए ना, फिर आगे खड़े हो जा। पुलिस वालों के सबके महीने बंद कितने समय से हो रहा है ऐसा? ये तो जब से गाड़ी चल रही जब से हो रहा जी। क्यों नहीं कर पाती पुलिस कार्रवाई? भैया क्या बता, मैं पैसे ले रही इसलिए नहीं हो रही भाई। महीने लेंगे तो कैसे करेंगे? चालान किस तरह के कटरे जा रहे हैं? गाड़ी कहीं खड़ी हो जाओ, डग्गा मार खड़ी, वे सवारी बिठा रही, हम सवारी बिठा रहे। क्या लगा जी खड़ी देखो, हटा नहीं रहा, तुरंत चालान कर देते हैं हमारी गाड़ी का। नो पार्किंग का। और डग्गा मार वालों को एक दो झुट्टे धमकासी को उन्हें भगा दे, उनका चालान नहीं होता। मुख्यमंत्री की योजना है ये फेल होती नजर आ रही है। बिल्कुल खत्म हो गई जी। ये तो जो डग्गा मार वाले चलन नहीं देंगे। क्या किसका हाथ है इसे खत्म करने में? प्रशासन। ठीक है, कर दी गई है बसें आरटीओ कार्यालय में। इनका कुछ रूट जो निर्धारित हुआ है उसको लेके अपनी कुछ समस्याएं बताने आए हैं। चूंकि उसके नोडल अधिकारी जो है और सचिव उस समिति के एआरएम साहब हैं, तो उनको मैंने अभी फ़ोन भी किया है। भाई इनकी समस्या को जो भी है उदारतापूर्वक सुन लिया जाए
और उन्होंने कहा है कि उनसे जो भी उनकी समस्याएं उसको लिख के ले लिया जाए। वो आ भी रहे हैं और बाकी का उस पर विचार करेंगे। सबसे बड़ी जो समस्या है वो डग्गा मारी वाहनों की बताइए। फोटोज भी कुछ दिखाया गया, डग्गा मारे वाहन, इनके वाहन नहीं चलने देते। वो जो इन्होंने समस्या बताई है उस पर लगातार यातायात पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, परिवहन विभाग भी कर रहा है, और जो समस्या इन्होंने बताई है उस पर भी आगे और उस हिसाब से कार्रवाई की जाती रहेगी। कार्रवाई तो पहले भी की जाती रही है, हर महीने कार्रवाई की जाती है, हमेशा होती है। मुख्यमंत्री की योजना है ये, फिर भी परेशान किया जा रहा है 15 दिन से लेके क्या? नहीं, परिवहन विभाग की तरफ से तो कोई परेशान नहीं किया जा रहा है, न ऐसा कोई शिकायत भी कर रहा है। जितने लोग खड़े हुए हैं, शायद किसी ने ऐसा नहीं बोला, आप लोग उपस्थित हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि परिवहन विभाग द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। ART और परिवहन विभाग एक ही बात होती है। इनके चालान भी काटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा किसी भी बस वाले ने नहीं कहा है, आप पूछ लीजिए। चालान काटे किसी ने नहीं कहा है ऐसा, आप पूछिए तो। किसी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। उनका ही उन्होंने केवल ये जरूर कहा है कि उनको रूट को लेकर कोई समस्याएं हैं, तो उसमें हमने उनको ये आश्वासन दिया है। चूंकि इसके समिति के जो नोडल अधिकारी है वो ARM साहब है, तो ARM साहब को मैंने कॉल भी किया है, क्योंकि ये लोग ARM के पास गए होंगे। ARM साहब, जैसा कि इनका कहना है कि शायद इनको संतुष्टि नहीं हुई होगी, तो इसलिए यहाँ बताने आए हैं। सर, इनकी समस्या का समाधान क्या है, कैसे होगा? समाधान पर विचार किया जाएगा, इनके जो बिंदु सुने जाएंगे, जो समाधान होने लायक होगा वो जरूर किया जाएगा। मेरा नाम संजय मलिक है। जी मलिक साहब, क्या मामला है यहाँ पर? मामला ये है साहब, हमारे यहाँ ये मुख्यमंत्री जी की योजना आई थी, जिसमें आखिरी दिन हमें कुछ शहर के सम्मानित जो सेवे लोग हैं उन्होंने कहना मुख्य की योजना है यो, इसे हमें कामयाब कराना, और हम आपको वादा दिलावे हम आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं देने के, और तुम्हारी सुरक्षा में खड़े रहेंगे। हमने उनके कहने पर जो है टेंडर डाल ले, हमने गाड़ियाँ बनाई है, अपने मिलने वालों की बनवाई, कुछ औरों को कहा सुना, सबको जो है टेंडर डले, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग ये योजना फेल थी, केवल मुजफ्फरनगर को छोड़ के। और यहीं पे जो है गाड़ी बनाने के बाद से हमें परेशानी होनी शुरू होगी साहब। सबसे पहले तो हमें खौफ आया डग्गा मार का। डग्गा मार वाले जो है हमें बहुत ही परेशान कर रहे, और हमें इसमें एक रूट, एक नियम था इसमें, क्योंकि हमें अपना रास्ता या कहाँ कहाँ को हमें आना है हमें खुद तय करना, वो नियमावली में है, हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ी है। लेकिन अब उसकी परिभाषा बदल गई। अब हमें मुख्यालय जो है रामपुर तिराहे पे और राणा चौक पे वहां बताया जावे। ये बस नहीं है साहब, ये बड़े टेम्पू कह दो, केवल 22 या 23 सीट की बसें हैं। ये है हाल जी। तो अभी तक का जो परिणाम क्या आया? अभी तक का परिणाम ये आया कि हम इन गाड़ियों से तंग आ गए। हमें जो है दुनिया भर के हमने चालान देख लिए, सब जो है हमारी तरफ को जो है बहुत तेज नजर से देखे कोई भी अधिकारी हो। हम बहुत परेशान हैं साहब। डीएम साहब ने हमें 1-2 दफा आश्वासन दिया, लेकिन नीचे तक आने में वो उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। फिर हम शर्म की वजह से डीएम साहब के पास हमने जाना बंद कर दिया। ये मुख्यमंत्री का सपना है, ये मुख्यमंत्री का सपना है जो आप सबके आंखों के सामने चूर चूर हो रहा है। आपने कहा चालान काटे जा रहे हैं। चालान लगभग 2 लाख रुपए के चालान इन 15-20 गाड़ियों के जो हैं वो कट चुके। बाकी जो वेटिंग में थी, हमारे हालात देख के उन्होंने बुकिंग अपनी जो बसें आनी थी वो उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी। आप डग्गा मार की बात कर रहे हैं, यानी डग्गा मार पे करम और आप लोगों को सितम। हाँ जी, सितम नहीं साहब, डग्गा मार जिधर इशारा कर दें उधर को हमारी गाड़ी चलेगी। तो यानी डग्गा मार तय कर रहे कि आप डग्गा मार तय कर रहे, प्रशासन तय नहीं कर रहा कि हमें करना क्या है। डग्गा मार ने जो तय कर दिया वो फाइनल है, पत्थर की लकीर बन गया वो जी। हथियारों से लैस हैं वे, शराब के नशे में रहे हुए, गुंडे उनके साथ हैं। हमारा अकेला ड्राइवर उसका सामना नहीं कर पा रहा। मारपीट भी हुई थी। हाँ, मारपीट कोई नहीं हुई। अगर हमने उन्हें रुकावा तुम्हें क्या परेशानी है, तो पुलिस ने आके हमारे पे 151 या 107-16 इस तरह की धारा लगा के और हमें नोटिस भेज दिया। हमें अब यहाँ पर क्या बात हुई अधिकारियों से हमारी कोई संतुष्ट बात नहीं हो पा रही, सब एक दूसरे पर टाल रहे। क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति आपके सामने साहब। अब हमारे से क्या पूछो? कौन आदमी अपना पैसे लगा के 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च करके अपने सपनों को जो जिसने बनाया था वो आरटीओ ऑफिस पे लाके जो है चाबी मुख्यमंत्री को देने के। हम यहाँ केवल किसी का विरोध करने नहीं आए, हम ये चाबी केवल मुख्यमंत्री जी को सौंपना है। और यहाँ के प्रशासन से भी हमें यही है कि हमारी चाबी जो है मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचा दिया जाए। गाड़ी यहीं खड़ी रहे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम वहाँ सारी गाड़ियों को सीएनजी फूक के मुख्यमंत्री जी के पास हम ये गाड़ी ले जावे, क्योंकि लगभग 650 किलोमीटर का सफर है। गाड़ी यहीं रहेगी? गाड़ी यहीं रहेगी साहब। ये
और आ रही है गाड़ी बाकी और आ रही गाड़ियां आ रही है। ARM होता है, ARM इसका नोडल अधिकारी वो कहते हैं सबसे बात होगी, सबसे बात होगी। दिन में 3-3 बार जाऊँ उनके पास। कुछ नहीं हुआ, हमारे से केवल शुल्क के नोटिस आ गए, 1500 रुपए जमा करा दो, आपको बस स्टैंड में आने जाने के जो 1500 रुपए हैं, और बस स्टैंड में हमें आज तक कोई काउंटर किसी तरह का नहीं दिया गया। जनपद में लगभग 39 बसें थी है, जिनमें से 20-22 बसें मेरे ख्याल से आई अभी, बाकी जो आनी थी वो उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी साहब, हमारी हालत देख के। और सही करा उन्होंने, हम तो फंस रहे, नहीं वे भी फंस जाते हैं।